चलें जी, तो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो अब हमें पता है कि फ़ोर्स अगर हमारे पास है तो फ़ोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी तक हमने फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड इसका मतलब है सिर्फ पढ़ा है, हमने फ़ोर्स की डायरेक्शन नहीं बताई क्या है। तो फ़ोर्स की क्या डायरेक्शन है, यहाँ पर आपकी जो ये लेट्स से ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो जो फ़ोर्स है वो हमेशा उस डायरेक्शन में लगेगी जो कि लाइन जॉइनिंग द चार्जेस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ज Q2 और ये चार्ज Q1 है, तो इनको जो लाइन जॉइन कर रही है ना, फोर्स जो है वो इस लाइन की डायरेक्शन में होगी, लाइक फोर्स जो है वो इस लाइन के लाइक पैरेलल होगी। तो ये देखिए फिर ये फोर्स है, लेट्स से हमारा ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और चार्ज Q2 पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 F21 है। ठीक है, तो F21 जो है वो चार्ज 2 पे लग रही है फोर्स, और वो किसकी वजह से लग रही है, चार्ज 1 की वजह से। तो फिर ये इसकी डायरेक्शन, चूँकि ये दोनों चार्जेस जो हैं वो हम सपोज़ कर रहे हैं कि ये सेम चार्जेस हैं, तो ये फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो इस लाइन, यानी ये जो लाइन जॉइन कर रही है दोनों को, इस लाइन के पैरेलल होगी और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। ठीक, तो फिर हमें पता है कि अगर अब आपके पास एक फोर्स है तो फोर्स का यूनिट वेक्टर जो है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी फोर्स की डायरेक्शन जो है वो उसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो जो यूनिट वेक्टर है वो आर की डायरेक्शन में होगा। आर क्या था, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। तो आर जो है, यानी आपने F21 के साथ जो आर था उसको भी R21 कह दिया, तो ये बेसिकली आर है और उसके ऊपर हैट दिया हुआ है, और ये यहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ है। तो R21 जो है ये बेसिकली, और R21 के ऊपर हैट का मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो और वो डायरेक्शन बता रहा हो। तो ये बेसिकली छोटा एक वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है और ये बता रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक हो गया। तो अब जो फोर्स है वो ना सिर्फ Q1 Q2 पे लगाएगा बल्कि Q2 भी Q1 पे लगाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है यानी कूलम फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है, यानी एक चार्ज दूसरे पे लगाएगा तो दूसरा भी पहले पे लगाएगा। तो ये एक म्यूचुअल फोर्स है, तो इसका मतलब है कि Q2 चार्ज भी Q1 पे लगाएगा, और वो फोर्स क्या होगी, वो होगी F12, यानी 1 पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू चार्ज 2, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो होगा R12। ठीक है, वो भी फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और ये एक छोटा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको हम जो है वो यूँ लिख देंगे यहाँ पर। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप देखें तो ये वाली फोर्स जो है वो ये जो लाइन जॉइन कर रही है इसके टुवर्ड्स राइट जा रही है, और ये वाली फोर्स जो है इसकी टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, यानी दोनों जो है वो चार्जेस पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, लेकिन ये है कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि F12 जो है वो इक्वल है F21 के, लेकिन साथ में एक नेगेटिव साइन भी है। तो इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो R21 है, तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि R21 जो है वो नेगेटिव ऑफ R12 है। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही हैं जो कि वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहे हैं, जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वैसे तो अगर आप यूनिट वेक्टर को ख़त्म कर देते तो बाकी जो चीज़ रहती है वो हमारी मैग्नीट्यूड होती है फोर्स की। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फिर ये वो फोर्स आ गई जो चार्ज 2 पर चार्ज 1 की वजह से लग रही है, और ये वो फोर्स आ गई जो चार्ज 1 पे चार्ज 2 की वजह से लग रही है, और ये दोनों फोर्स जो हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, यानी ये Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही हैं, आर स्क्वायर डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही हैं, और साथ में ये कांस्टेंट तो जाहिर है बराबर ही है। और R12 R21 जो है इनका मैग्नीट्यूड भी 1 1 होता है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, यानी यूनिट वेक्टर भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो फोर्सेस हैं, आया वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें चार्जेस को देखना पड़ेगा। तो अगर चार्जेस जो हैं वो दोनों सेम जो है वो अ, आपके साइन रखते हैं, यानी ये कि अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो फोर्स जो है वो उसका जो साइन है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए कि जो जैसे अगर आपका Q1 चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 होता है, तो जो ये फोर्स है ये रिपल्सिव होगी। ठीक है,
तो हमें पता चल जाएगा कि अगर फोर्स का चार्ज जो साइन है वो पॉजिटिव है तो ये एक रिपल्सिव फोर्स है। इसी तरह अगर Q1 जो है वो नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, तो फोर्स फोर्स अगेन रिपल्सिव होगी। इसी तरह अगर Q1 पॉजिटिव है और Q1 नेगेटिव है, तो जो आपकी बाई चार्ज आएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक हो गया? तो हमें साइन से पता चल जाएगा कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास जो मीडियम है, यानी ये दोनों चार्जेस जो हैं इनके दरमियान जो मीडियम है, जैसे हमने पहले बताया था कि कोई एयर में पड़े हो सकते हैं या फिर ये वैक्यूम में पड़े हो सकते हैं। तो अगर मीडियम जो है वो एयर ना हो, एयर तो नहीं, मीडियम जो है वो फ्री स्पेस ना हो, फ्री स्पेस हम वैक्यूम को कहते हैं, यानी ऐसी स्पेस कि जहाँ पर कोई हवा नहीं है, कोई और गैस नहीं है, तो ऐसी स्पेस को हम वैक्यूम कहते हैं। और वैक्यूम की जो तो यहाँ पे हम इस टेबल को अभी हम देखते हैं। तो अगर आपके पास दोनों चार्ज के दरमियान कोई मीडियम हो, यानी फ्री स्पेस ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर इनके दरमियान क्या सेम फोर्स लगेगी जो हमने अभी बात की है? क्या यही फोर्स इनके दरमियान लगेगी? तो ऐसा नहीं है, इनकी फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, यानी रिड्यूस का मतलब कम हो जाएगी। फोर्स जो है वो अब ये दोनों एक दूसरे के दरमियान जो फोर्स फील करेंगे वो पहले से कम होगी, तो फोर्स विल बी रिड्यूस्ड। अब ये मीडियम किस तरह का हो सकता है? यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि मीडियम जो है वो फॉर एग्जांपल कोई डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। ठीक हो गया? तो ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। और जैसे इट हैज़ बीन फाउंड दैट द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द फ्री स्पेस। और मीडियम जो है वो अगर सॉरी ये यहाँ पे है बेसिकली कि अगर मीडियम जो है वो इंसुलेटर हो दोनों के दरमियान, यानी ऐसा मीडियम ना हो जो कंडक्ट करता है, इंसुलेटर हो, तो फिर क्या होगा कि उसको हम एक डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से हमेशा क्या होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो जिस फैक्टर से रिड्यूस होगा उस फैक्टर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये आपने हाईलाइट कर लेना है। सो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? It is the factor by which the Coulomb force is reduced when there is a medium other than a free space in between the charges। ठीक है, तो चार्जेस Q1 Q2 दरमियान अगर आपका एयर नहीं है बल्कि कोई और मीडियम है, लेट्स से वो मीडियम आपका इंसुलेटर हो सकता है, तो आपके पास एक रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी जो कि ER से रिप्रेजेंट करते हैं हम। पहले हमने E नॉट किया था, अब हमारे पास ER आ गया है। तो ER जो है वो साथ में E नॉट का मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखो कि आपकी ये फोर्स रिड्यूस हो गई ना। कैसे रिड्यूस हुई? क्योंकि अब आपकी जो पहले पहले जो चीज़ डिवाइड करी थी वो क्या थी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, लेकिन अब एप्सिलॉन आर भी आ गया है साथ में। और एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ यहाँ पे देखो अगर आप इस टेबल में, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर देन 1 बन रही हैं सिवाय वैक्यूम के। तो वैक्यूम में इसकी वैल्यू 1 है, यानी फ्री स्पेस में 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 ऐड नहीं करते ना, यहाँ पे हमने कहीं पे भी 1 नहीं रखा हुआ, ये सारी फ्री स्पेस की वैल्यूज़ थी। लेकिन अगर यहाँ पे फ्री स्पेस नहीं है, कोई और चीज़ आ जाती तो हमें ये सारी वैल्यूज़ लगानी पड़ती हैं, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं। और देखो आप एयर के लिए इसकी वैल्यू जो है वो क्या है? 1.0006। इसका मतलब है कि एयर के लिए इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 ही है, क्योंकि 1.006 जो है वो काफ़ी क्लोज टू 1 है। तो इसलिए एयर के लिए हम जो है वो ER को फिर इग्नोर कर देते हैं। तो समझो जैसे एयर और वैक्यूम जो है वो सेम ही चीज़ हो गया यहाँ पे। तो फिर ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हमारे यानी अब ये कंप्लीट हो गई है। अब हम ये इसका मोर जनरल एक्सप्रेशन है, और हम इसको ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स को दो चार्जेस के दरमियान, जब वो चार्जेस जो है वो किसी भी किस्म के मीडियम के अंदर पड़े हों। और यही हमारा आज का टॉपिक है। अब आपने ये करना है कि ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये आपने देख लेनी है। चार्जेस आपको दिए हुए हैं, और माइक्रो कूलम का मतलब होता है, कूलम जो है आपको मैंने बताया कि चार्ज का यूनिट होता है, और माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो ये आपने देखना है, मुझे बताना है कि आपको इसकी समझ आ रही है या नहीं। अगर कोई मुश्किल हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। सुबह इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।